इस समय पूरा वर्ल्ड एक टफ सिचुएशन से गुजर रहा है। पेंडेमिक कोरोना वायरस, जिस तरह इंडिया की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें ये देखा गया है कि साइकोलॉजिकली कई लोग कई सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे एंजाइटी, उसके साथ साथ पैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से डिप्रेशन में हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस नहीं चल रहा। कई सारे ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हो गए हैं। तो ये सारी एक वजह है डिप्रेशन में जाने की, एंजाइटी की और पैनिक डिसऑर्डर की। अब इस सब से आप कैसे बचें? इस सब से बचने के लिए जिस तरह डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, योगा करें, ऐसे में मेडिटेशन का भी जो है वो ज़िक्र किया जाता है। और मेडिटेशन किस तरह से की जाए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आप एक रिलीफ पा सकते हैं, इस सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। और बातचीत में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मेडिटेशन एक्सपर्ट और मोटिवेशनल स्पीकर विशाखा पंडिता जी। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है, एक टफ सिचुएशन से हर कोई गुजर रहा है, कितनी ज़्यादा हेल्प करेगी मेडिटेशन और किस तरह से मेडिटेशन जो है वो करनी चाहिए? डेफिनेटली मेडिटेशन आई विल से कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग इसको करते हैं उसके कहीं ना कहीं और हर जगह उसके इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। डेफिनेटली हेल्प करेगी आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने में, अपनी एंजाइटी को कम करने में, और एक पॉजिटिविटी आप में लाने में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे। सो डेफिनेटली आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन से यही सारी चीज़ें मिल सकती है, और इससे और बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, बट टू स्टार्ट विथ ये 3 चीज़ें तो डेफिनेटली है इसके लिए। मैम, आप लास्ट कितने ईयर से मेडिटेशन कर रहे हैं और खुद आपको अपने आप में क्या फ़र्क महसूस हुआ फर्स्ट डे से टिल अभी तक? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। मैं पिछले 16 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, और डेफिनेटली इसमें जो चेंजेस मेरे में आए हैं वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। बट टू नेम अ फ्यू, पॉजिटिविटी आई है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा। बहुत कैजुअल एटीट्यूड और कूल एटीट्यूड हो चुका है, जहाँ पे मैं बहुत पहले छोटी छोटी चीज़ों को लेके एंजाइटी बहुत महसूस करती थी, लगता था क्या होगा कैसे होगा, वो सारी चीज़ें कम होने लगी है। एक बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर हो गया अंदर ही, मतलब बाहर का तो आई नो बहुत सी चीज़ें चल रही उथल पुथल, बट अंदर इतना काम हो गई हूँ कि कुछ भी सिचुएशन आ जाती है तो मुझे पता कि डील कैसे होना है उसको स्लोली स्लोली। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दिस स्माइल, बिकॉज मुझे याद है कि इस सिचुएशन में भी दिस स्माइल इज़ ऑलवेज देयर, और वो हमेशा इतने सालों से रही है और अभी भी इस दौरान भी चलती आई हुई है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स आई सी इन मी। मैम, अब व्यूअर्स हमारे हमें देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, किस तरह से मेडिटेशन की जाए? क्योंकि एक फोकस बनाना पड़ता है, एक ध्यान लगाना पड़ता है, तो किस तरह से वो इसको जो बिगनर्स हैं वो उसको करें और इसका बेनिफिट जो है वो अवेल करें? जी, एक्चुअली ये बहुत बड़ी मिथ है बहुत लोगों के साथ कि कहीं फोकस करना पड़ता है वगैरह। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर थॉट्स और मे बी गोइंग इन थॉटलेसनेस, जो हम ह्यूमन बींग्स नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, सोचते हैं या पिछले बारे में जो हो चुका है या आगे क्या होने वाला है, हमेशा हमारी थॉट्स प्रोसेस उसी दौरान चलते रहते हैं, बट हम आज में नहीं जी पाते हैं। आज के दिन में हम क्या करते हैं, सोचने में वही होता है यार हुआ क्या था, होने क्या वाला है, आज आप क्या कर रहे हैं उस पर आपका कितना फोकस है। सो मेडिटेशन जो है वो शुरू होता है बैलेंसिंग से, जहाँ पे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, उनको लेस डाउन करते हैं, उनको थोड़ा सा सीमित रखते हैं। जब आप ये करते हैं तो आपकी मेंटल स्ट्रेस, मेंटल लेवल बहुत बेटर हो जाती है, पीसफुल एटमॉस्फेयर हो जाता है, और आपको एक डीलिंग सिचुएशन आ जाती है इन सब चीज़ों के साथ। बिकॉज देखिए, होना तो कुछ नहीं सोचने से, सोच सोच के कुछ नहीं होता। व्हाट इज़ देयर, हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें लूज़ कर जाते हैं, यहाँ पे हम प्रॉब्लम अपने आप को देना शुरू करते हैं, और उससे शुरू हो जाता है डॉक्टर्स के विजिट, फिजियोथेरेपी, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स, साइकेट्रिस्ट के पास जाना। सो यू नो व्हाट, बेसिकली आप यहाँ से थोड़ा कूल होना जब शुरू कर देंगे, यहाँ से थोड़ा सा थॉट्स आपके लेस हो जाएंगे, तो अपने आप आपका इम्पैक्ट जो है वो सब जगह दिखता जाएगा। एंड द बेसिक थिंग इज़, जैसे मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में भी बोला हुआ है कि हम एक ट्री की तरह हैं, अपसाइड डाउन। हमारे रूट्स जो है वो यहाँ पे है, और हमारा जो ब्रांचेस एंड ऑल दैट वो नीचे हैं, तो जो भी यहाँ होता है उसका असर जो है यहाँ दिखना शुरू करता है। सो मेडिटेशन एक बेसिक छोटा सा प्रोसेस है जहाँ पे आपको बैलेंसिंग आना चाहिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने का, उनको कट डाउन करने का। सो श्री माता जी निर्मला देवी जो फाउंडर हैं सहज योगा के, मैं इस मेडिटेशन को फॉलो कर रही हूँ, और इनका एक सेंटर है भगवती नगर में, और एक जगदी में अभी एक बनने जा रहा है, वहाँ पर हम इनके मेडिटेशन की क्लासेस लेते हैं, और वो निःशुल्क है, इट्स टोटली फ्री,
कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। बेसिकली बस आपने वहाँ पे आना है और एक कुंडली जागने का प्रोसेस है जहाँ पे आपकी कुंडली रेज की जाती है। दैट इज़ जस्ट अ प्रोसेस फॉर 2 मिनट्स। एक बार जब वो हो जाता है उसके बाद फिर आपका मेडिटेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। देन व्हेन यू आर ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। मैम ये तो आपने बताया कि किस तरह से आपको बैलेंस बनाना है मेडिटेशन जब करनी है। मेडिटेशन के लिए कोई पर्टिकुलर प्लेस ऐसी, कितनी देर के लिए मेडिटेशन जो है वो एक व्यक्ति करे, और एक लोकेशन जिस तरह मैंने पूछी, और एक आपसे टाइम पूछा, और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखे, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे। श्योरली। मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले तो अगेन क्योंकि आप कहेंगे कि बार बार माइंड की बातें करें, बिकॉज होता ही ये जब माइंड से है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं उसके पहले आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने थोड़े से माइंड के थॉट्स को थोड़ा सा कट डाउन करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। बिकॉज क्या होता है कि जितने नेगेटिव थॉट्स आया करेंगे ना, सो यू हैव टू ट्राई टू कंट्रोल इट। जैसे आप ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक लगा के, सेम चीज़ ऐसी भी होती है। और आपने क्या करना है उस टाइम जब आप बैठते हैं वहाँ पे कहीं पे, तो थोड़ा सा पीसफुल एटमॉस्फेयर हो, वहाँ पे कोई कमरा हो जहाँ पे आप ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ज़्यादा लाइट वाइट ना हो, ज़्यादा तेज़, थोड़े से अपनी क्लोथिंग आपकी प्रॉपर लाइट वाइट हो, एंड लाइट डाइट आपने थोड़ा सा पहले लिया हो, जाके हैवी ना हो आपको, क्योंकि बैठने में अनकंफर्टेबल हो जाए। और आप अपने अगर बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि दिमाग में बड़ी उलझनें चल रही होती है, आप सोच रहे होते हैं बहुत कुछ, तो आप ये कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू राइट इट डाउन आप यहाँ से थोड़ा सा खाली होना शुरू कर देंगे। सो व्हेन यू मेंटली फ्री फ्रॉम ऑल दोज थॉट्स, आपके लिए ईजी हो जाएगा मेडिटेशन के लिए बैठना। और मेडिटेशन 5 मिनट के लिए भी हो सकता है, 10 मिनट के लिए भी हो सकता है, आधे घंटे के लिए भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी स्थिति कैसी है, आपकी सिचुएशन कैसी माइंड की, आप कितने देर डिवोट कर सकते हैं। बट इनिशियली 5 to 10 मिनट्स आर एब्सोल्युटली इनफ, बट मॉर्निंग और इवनिंग, बिकॉज जैसे हमको स्कूल जब हम जाते हैं तो होमवर्क दिया जाता है कि जी नहीं ये पढ़ना है, सो वैसे ही थोड़ा सा अपने आप को रूटीन में लाना होता है, जहाँ पे आप सवेरे 5 और 10 मिनट और शाम को 5 और 10 मिनट बैठना ज़रूरी होता है। मैम ऐसा भी देखा जाता है कि सोसाइटी के बीच में अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है या आपको किसी चीज़ की गाइडेंस लेनी है, उसके लिए एक फ़ी होती है। क्या ये इसकी कोई फ़ी है? अगर जो लोग घर में बैठकर ये चीज़ सीखना चाहते हैं या आपको अप्रोच करना चाहते हैं, वो क्या करें और किस तरीके से इसको? जी, सबसे पहले तो श्री माता जी ने इतना सरल कर दिया सब कुछ कि उन्होंने कोई फ़ीस नहीं रखी, इसमें कोई चार्जेस नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है ये। और आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कुछ नंबर्स दिए जाएंगे आपको जहाँ पे शो हो जाएंगे, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन है सहज योगा के नाम से, दैट इज़ www.sehajyoga.org.in। आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और आजकल पैंडमिक में हम ऑनलाइन मेडिटेशन करवा रहे हैं बहुत कुछ, एंड इट इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ऐसा नहीं कि आप एक सेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आप कहीं से भी किसी भी आपको लिंक मिल जाएगा और आप कनेक्ट होकर वी कैन स्टार्ट द ऑनलाइन मेडिटेशन, और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलेगी, कोई ना कोई आपको कनेक्ट करता रहेगा, समबडी विल मेंटर इन दिस मेडिटेशन थिंग। मैम कई सारे हमारे व्यूअर्स इस समय ऐसे होंगे जो कई सारी प्रॉब्लम्स इस समय फेस कर रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक? वो किस तरह से उसको टैकल करें, किस तरह से वो पॉजिटिव साइड्स की तरफ जाएं, नेगेटिव ना हो, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट ना करें? क्या मैसेज उनके लिए रहेगा हमारे? बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं एक्चुअली, जो हमको शायद स्कूल में भी सिखाया गया था, जो हम मॉरल साइंस वगैरह पढ़ते थे, कि अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा कम करना शुरू कीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा जाइए, नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा डिस्कार्ड कीजिए, बिकॉज जितना आप इन चीज़ों की तरफ जाएंगे वो हेल्प होगा आपको। और वो अच्छे ख्याल का सोचिए जो आपके साथ अच्छा हुआ है रादर देन जो बुरा हुआ है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ फॉरगिवनेस, बिकॉज मैंने एक चीज़ देखी है कि हम इंसान जो होते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है कि अगर हमसे कोई बुरा कर जाए तो हमारा बार बार माइंड चलता है कि यार इसका बदला कैसे लूँगा, इसको कैसे सबक सिखाऊंगा। तो वो चीज़ अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करें ना फॉरगिवनेस की तरफ, अगर आप माफ़ करते जाएँ तो वो बहुत इफेक्ट करता है। बिकॉज वो चीज़ मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखी है और जिनको हम बताते हैं उनको भी मैंने देखी कि बहुत इफेक्ट करता है। सो फॉरगिवनेस इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, एंड कन्वर्ट योर थॉट्स इनटू पॉजिटिव। दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन स्टार्ट विथ। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो वेरी मच। तो ये हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे विशाखा पंडिता, जो कि मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और किस तरह से मेडिटेशन आप करें अगर जो बिगनर्स हैं, जो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ के बीच में पॉजिटिविटी लाएं, और कई सारी जो मुसीबतें उनके ऊपर इस समय आई हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो उसमें से कैसे निकलें, माइंड को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाएं, किस तरह वो अपने आप को पॉजिटिव रखें, वो सब कुछ हमने जाना। और बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन साहिल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।